ईरान के ऊपर आई हुई आजमाइश को ईरानियों ने मिनहसुल कौम बन के दिखाकर एक कौम की हैसियत से अपने आप को साबित करके और बहुत बड़ी मुश्किल से निकलने में वो कामयाब हुए हैं। आपको भी यही आपका जनाब किरदार निभाना होगा कि आपको सियासी इख्तिलाफात भुलाकर, आपको ये जनाब बाकी फरूई इख्तिलाफात को निभाकर आपको अपने आप को कौम साबित करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइसअप के साथ आपका मेज़बान असद हईम। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पे हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जिस शख्स को डिस्कस किया जा रहा है वो है जनरल आसिम मुनीर साहब। मैं ये समझता हूँ कि इस ऐसे मौके पे कि जब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की तरफ हैं तो क्यों हैं, आपने देखा कि इस वक्त एक आलमी जंग की तरफ दुनिया जा रही थी और पाकिस्तान के हुक्मरानों की बसीरत की वजह से और जनाब जहाँ के जर्नैल की हमारे आसिम मुनीर साहब की जंगी बसीरत और वजह से मैं ये समझता हूँ कि आज पूरी दुनिया जंग की बजाय मज़ाक़ात की टेबल पे आई हुई है। यहाँ पे मैं अब इस वक्त देख रहा हूँ इंडियन मीडिया को अगर आप देख लें तो मैं समझता हूँ कि शायद उनके लिए एक बतौर फक्की ये चीज़ चल रही है। अगर उनके पेट में दर्द है, मरोड़ है, तो वो ये है कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान इस वक्त जनाब क्यों तवज्जो का मरकज बन गया है। इंडिया, हम अपने आप को वो बड़ी सुपर पावर समझते थे, बड़ी माशी हैसियत रखते थे, लेकिन सबके बावजूद भी आप ये देखें कि इस वक्त अगर पूरी दुनिया की नजरें और आप देख रहे हैं कि जिस तरह जनाब अमेरिकी नायब सदर डीजे वैंस भी और इस तरह जनाब ईरान के जनाब वफद भी पाकिस्तान के अंदर आके पहुंच चुका है। आप देख रहे हैं कि वहां पे जनाब उनको तैयारों के वेलकम किया जा रहा है, पाक फौज के जनाब और इस तरह एयरफोर्स के तैयारे जनाब उनको वेलकम करके उनको जनाब बखैरियत यहाँ पे इस्लामाबाद वो पहुंच चुके हैं। तो इसमें आपको यह समझना चाहिए कि आप और कुछ नहीं देखना चाहते तो कम से कम आप अपने दुश्मन का मीडिया देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें किसकी चीखें निकल रही हैं, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। और यहाँ पे हमारे सादा लोग, भले लोग, ऐसे जनाब मैं समझता हूँ कि ना आकत अंदेश लोग यहाँ पे जनाब इसको इतनी बड़ी अचीवमेंट को पाकिस्तान को इतना अल्लाह ताला ने मैं समझता हूँ कि इज्जत से नवाजा है, इसको जनाब चाहते हैं कि वो किसी तरीके से इसको प्लस माइनस करके ये ना कहा जाए कि जनाब पाकिस्तान को इतनी बड़ी इज्जत मिल रही है। मैं हैरान हूं शहबाज शरीफ से मसला है या पाकिस्तान से मसला है। मैं हैरान हूं क्या तुम्हें आसिम मुनीर से मसला है या पाकिस्तान से मसला है। खुदा के लिए अगर तुम्हें इन लोगों से अगर मसला है, इन हुक्मरानों से मसला है, तो आप इन हुक्मरानों की हद तक इस बात को रखें। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के साथ आपका मसला है तो फिर मेरे ख्याल में यह है कि आपको ये चाहिए कि आप जिस घर में रह रहे हैं पहले आप कोई अखलाकी अक़दार को सीख लें कि जिस दरख्त की छांव में कोई रहता है उसकी अगर कोई खैर नहीं मनाता तो उससे बड़ा यानी नाकपत अंदेश कोई नहीं होता। इस वक्त की आपकी सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पे हैं, आपके जनाब बाकी दीगर मामलात अपनी जगह पे हैं, लेकिन कम अज कम आपको यह तस्लीम करना चाहिए और यह शुक्राना अदा करना चाहिए कि इस वक्त दुनिया की नजरें पाकिस्तान पे हैं। कोई कहता है कि जनाब इन्होंने वो ट्वीट और रीट्वीट का मामला जो मर्जी हो गया, अगर इसी तरह ही है कि जनाब उन्होंने ट्रंप ने इसको शहबाज शरीफ को ट्वीट किया और उसने इसको फिर बाद में रीट्वीट किया और जनाब ये क्या हो गया। आप इसको ये कह यहाँ ये कह समझ रहे हैं कि जनाब ये इतने अनपढ़ हैं कि उसी ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं, तो वहां पे आप इसको ये भी तो कह सकते थे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पूरी दुनिया के सामने इस वक्त ट्रंप का चेहरा खोल के रख दिया है और पूरी दुनिया के सामने ट्रंप की हैसियत को वाज़ेह कर दी है कि अगर ये जनाब वो खुद हमारे पांव पकड़ रहा है, वो खुद हमें ये कह रहा है कि जनाब इस मामले को आप ये देखें। आप इसकी बजाय आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसे ना पढ़ें, ना समझें, अनपढ़ हैं, फलां हैं, इनको ये पता ही नहीं है ट्वीट और रीट्वीट फलां फलां फलां। याद ना मेहरबानी करें, ये बड़े अरसे के बाद पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी से नवाजा है, इज्जत से नवाजा है। तो इस मौके पे आपको भी ये चाहिए पाकिस्तानी बनकर सोचें। आप इस वक्त यहाँ पे तहरीक इंसाफ के, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के रुकन बन के ना सोचें। आपको ये चाहिए कि इस वक्त खुद आप एक पाकिस्तानी बनकर सोचें। जब पाकिस्तानी बनकर सोचेंगे तो मेरे ख्याल में जिस तरह ईरान के ऊपर आई हुई आजमाइश को ईरानियों ने मिनहसुल कौम बन के दिखाकर एक कौम की हैसियत से अपने आप को साबित करके और बहुत बड़ी मुश्किल से निकलने में वो कामयाब हुए हैं, आपको भी यही आपका जनाब किरदार निभाना होगा कि आपको सियासी इख्तिलाफात भुलाकर, आपको ये जनाब बाकी फरूई इख्तिलाफात को निभाकर आपको अपने आप को कौम साबित करना होगा। जब आप आपको कौम बना लेंगे तो मेरे ख्याल में फिर दुनिया के ऊपर जिस तरह आज ईरान की बल्ले बल्ले है, और ये समझना चाहिए, आपके दिल को, ज़मीर को इजाजत दे, आप खुला रखें कि इस वक्त पाकिस्तान की भी बल्ले बल्ले हो रही है।
تو اس کو شکرانے کے طور پہ لے جائیں، اپنے لیے فخر سمجھیں، نہ کہ آپ جناب اس کو پھر وہ گڑبڑ کر کے سارے معاملات کو خراب کریں۔